वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान होम स्टे योजना 2026 की। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है राजस्थान होम स्टे योजना 2026। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा पक्का। भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र क्या है? अतिथि देवो भव की भावना को आधुनिक स्वरूप देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और अभिनव पहल की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के संकल्प के साथ प्रदेश में राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026 को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये योजना न केवल राजस्थान की पारंपरिक मेहमान नवाजी के वैश्विक मंच पर प्रदर्शन प्रदान करेगी, बल्कि ग्रामीण आय और स्वरोजगार के लिए नए आयाम भी स्थापित करने में सशक्त कदम होगा। सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन, सुशासन, डीरेगुलेशन। इस योजना को भारत सरकार के डीरेगुलेशन टू उपायों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुरूप सरलीकृत किया गया है। डीरेगुलेशन टू और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये योजना राजस्थान में पर्यटन गतिविधियों को विकेंद्रीकृत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा छोटे स्तर के उद्यम को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के अंतर्गत लाइसेंस प्रक्रिया को कम कर मंजूरी को डिजिटल व तेज बनाया गया है। पहले जहां होम स्टे शुरू करने के लिए कई विभागों की अनुमति और अधिक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, अब सिंगल विंडो सिस्टम, कम दस्तावेज और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सिंगल विंडो सिस्टम। पर्यटन से समृद्धि, स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को नए पंख। राजस्थान में होम स्टे पहले की तुलना में अब अधिक सरल, तेज और किफायती होगा। इस योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घर या संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने हेतु उपलब्ध करा सकते हैं। अब गृह स्वामी होम स्टे इकाइयां अधिक सहजता से खोल कर संचालित कर सकेंगे, जिससे छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार, महिला उद्यमी भी पर्यटन से सीधे जुड़कर लाभ ले सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को आय का सोर्स मिलेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी मिलेगा। ग्रामीण और पारिवारिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और राज्य में पर्यटन और रोजगार के नए पंख लगेंगे। क्या है राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 2026 के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की संख्या अधिकतम 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। मतलब मैक्सिमम कितने कमरे हो सकते हैं? पहले 5 थी, जिसे अब बढ़ाकर कितने 8 कमरे कर दिए गए। अधिकतम 8 कमरे हो सकते हैं, जबकि अधिकतम जो बेड क्षमता 24 निर्धारित करी गई है। मतलब 8 कमरे हो सकते हैं अधिकतम और 24 बेड हो सकते हैं। 8 कमरे और 24 बेड। इससे आवास क्षमता बढ़ेगी, लेकिन होम स्टे का पारिवारिक स्वरूप भी सुरक्षित रहेगा। छोटे उद्यमियों को पर्यटन व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ये योजना पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पूर्व में लागू शर्त, जिसके तहत संपत्ति स्वामी या परिवार का सदस्य उसी परिसर में निवास करेगा, को इस योजना में समाप्त कर दिया है। पहले यह था कि जो संपत्ति का ओनर है या परिवार का कोई सदस्य वहीं पे रहेगा, अब इसे समाप्त कर दिया है। अब होम स्टे इकाई का संचालन संपत्ति स्वामी, लीजधारी या निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्त केयर टेकर द्वारा। अब कोई केयर टेकर भी उसका ध्यान रख सकता है, मतलब स्वयं ओनर को रहने की जरूरत नहीं है। स्वामी या पट्टेदार स्वयं परिसर में निवास नहीं करता है तो दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नामित केयर टेकर नियुक्त किया जा सकता है, जिससे संचालन में लचीलापन और व्यावसायिक दक्षता दोनों सुनिश्चित होंगे। सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे? योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे घर बैठे और सरल और पारदर्शी आवेदन संभव होगा। आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। 3 माह के भीतर निरीक्षण के बाद स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जिससे वैधता कितनी होगी? 2 ईयर होगी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। स्थायी पंजीकरण के बाद जो वैलिडिटी कितनी होगी? 2 साल होगी। यदि निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः पंजीकृत माना जाएगा, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थायी कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन को बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गृह स्वामी अपने निकटतम पर्यटक स्वागत केंद्र TRC के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। यह व्यवस्था ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेगी। सुरक्षा, स्वच्छता और बेहतर सुविधा का वादा।
अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक होम स्टे पूर्णतः रिहायशी परिसर में संचालित होंगे। प्रत्येक किराए के कमरे में अटैच बाथरूम, शौचालय, पर्याप्त जल, विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन, स्वच्छता, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। परिसर में पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय निकायों के अनुरूप कचरा निस्तारण की व्यवस्था आवश्यक है। प्रत्येक विदेशी पर्यटक की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना तथा अतिथि पंजिका का संधारण कम से कम 7 ईयर। ये क्वेश्चन सुजस के जो क्विज आती है उसमें पूछा गया है कई बार कि जो विदेशी पर्यटकों से संबंधित सूचना है ना, अगर विदेशी प्राधिकरण को देना, अगर कोई विदेशी पर्यटक होम स्टे में आके रह रहा है तो उसकी सूचना है ना प्राधिकरण को देना, और जो रिकॉर्ड्स है अतिथि पंजिका के उसे मिनिमम कितने 7 सालों तक संरक्षित रखना उसके दायित्व बन जाता है। योजना के अंतर्गत होम स्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन सी? सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में। ठीक है, सिल्वर श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये है और गोल्ड श्रेणी के लिए पंजीकरण 2000 रुपये है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। गोल्ड श्रेणी में एसी और हीटिंग, इंटरनेट, उन्नत फर्निशिंग, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध आदि जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। टैरिफ में शामिल नाश्ते के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। ये भी है। ठीक है, योजना की प्रमुख विशेषताएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप सरलीकृत व्यवस्था है। अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति है। स्वामी और परिवार के अनिवार्य निवास करने की शर्त को समाप्त कर दी गई है। स्वामी, लीजदार या नियुक्त केयरटेकर द्वारा संचालन संभव है। पूर्णतः ऑनलाइन, समयबद्ध, पारदर्शी और पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी। पंजीकरण 7 दिन में अस्थायी पंजीकरण और 3 माह में स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र। स्थानीय और मैक्सिमम जो अवधि कितनी होगी इसकी, जो वैलिडिटी, जो पंजीकरण पत्र मिलेगा प्रमाण पत्र की, उसकी 2 ईयर्स होगी। स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों के माध्यम से विकेंद्रीकृत पंजीकरण। ग्रामीण पर्यटक रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा इससे। तो ये था होम स्टे जो पेइंग गेस्ट योजना है 2026, उसके बारे में डिटेल। So thank you so much for watching this video.